तो दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि इंडिया और फ्रांस के बीच में नेक्स्ट जनरेशन के जेट इंजनों को डेवलप करने को लेके चर्चा चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के जो कंपनी है मतलब फ्रांस के सैफ्रॉन और इंडिया के DRDO के अंतर्गत आने वाले गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के बीच में जल्द ही ऐसे समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हो जाएगा जिसके फलस्वरूप इंडिया को अपना पहला इंडिजिनियस नेक्स्ट जनरेशन के जेट इंजन मिलेगा। पर दोस्तों अब इस प्रोजेक्ट को और वायबल बनाने के लिए इंडिया की तरफ से एक बड़ा कमिटमेंट कर दिया गया है। कमिटमेंट है 1000 इंजनों को इंडिया के द्वारा खरीदे जाने का कमिटमेंट। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के सफलताओं के लिए इंडिया के द्वारा कम से कम 1000 जेट इंजनों को खरीदा जाएगा ताकि प्रोजेक्ट में किसी भी कंपनी को या किसी भी सप्लाई चेन में शामिल हुए कंपनी को नुकसान ना झेलना पड़े। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इंडिया के ये इंडिजिनियस जेट इंजन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है और भारत के द्वारा जो 1000 जेट इंजनों को खरीदे जाने का बात कहा गया इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाएगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि भारत और फ्रांस के बीच में एक जेट इंजनों को डेवलप करने को लेकर चर्चा चल रहा है और अब रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच में ये जो जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग का बात हो रहा है इसे लेके साल के अंत तक संपूर्ण चर्चा को अंजाम दे दिया जाएगा। इवन ये भी बताया जा रहा है कि फ्रांस के एरोस्पेस इंजन मैन्युफैक्चरर कंपनी सैफ्रॉन और भारत के DRDO के अंतर्गत आने वाले गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के बीच में साल के अंत तक एक वर्क शेयर एग्रीमेंट के ऊपर भी हस्ताक्षर हो जा सकता है। बेसिकली दोस्तों ये जो एग्रीमेंट है ये एक स्वदेशी 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन को डेवलपमेंट करने को लेके है जिसका इस्तेमाल इंडिया के द्वारा अपने नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब AMCA के मार्क 2 वेरिएंटों में किया जाना है। और अब रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट को और अधिक फिजिबल या फिर कह तो वायबल बनाने के लिए इंडिया के तरफ से कम बनाए जाने वाले 1000 इंजनों को खरीदा जाएगा ताकि इसमें शामिल सैफ्रॉन या फिर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ अन्य MSMEs जो कि सप्लाई चेन के रूप में काम करेगा उनमें से किसी को भी किसी के तरीके का नुकसान ना झेलना पड़े और फ्रेंच कंपनी की तरफ से जो टेक्नोलॉजी शेयर या फिर कहे तो को डेवलपमेंट को लेके मदद किया जाएगा उसके बदले में उन्हें भी प्रॉफिट हासिल हो। हालांकि दोस्तों ये जो 1000 इंजनों को खरीदने का बात उठाया जा रहा है ये केवल मात्र प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाए जाने वाले इंजन को लेके है, ना कि इस इंजन के बेस पे जो स्केल अप और स्केल डाउन वेरिएंटों को तैयार किया जाएगा उसे लेके है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल पहले एक 110 या फिर 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन का डेवलपमेंट किया जाएगा। हालांकि कुछ दिन पहले यह भी रिपोर्ट आया था कि इस इंजन को 125 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन के रूप में बनाया जाएगा ताकि भारत के एनवायरमेंटल कंडीशन में इंजनों के द्वारा कम से कम 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट किया जा सके। और दोस्तों इन इंजनों के डेवलपमेंट को लेके जहां पे भारत को टेक्नोलॉजी शेयर किया जाएगा तो वहीं पे भारत के पास इंजनों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी रहेगा और फिलहाल इन्हीं बातों को लेके ही चर्चा हो रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ दिन पहले ये भी खबर आया था कि इसके स्केल अप और स्केल डाउन वेरिएंट मतलब अधिक थ्रस्ट जनरेट करने वाले वेरिएंट और कम थ्रस्ट जनरेट करने वाले वेरिएंटों के साथ साथ हेलीकॉप्टरों के इंजन, टर्बोफैन वाले एयरक्राफ्टों के इंजन, कमर्शियल एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजन, ड्राई थ्रस्ट वाले इंजन, इवन मरीन इंजनों के भी डेवलपमेंट इन इंजनों के बेस पे किया जाएगा। हालांकि ये सभी प्रोजेक्ट भविष्य का प्रोजेक्ट है पर इनिशियली जो सैफ्रॉन के साथ इंजन का डेवलपमेंट किया जाएगा वो संपूर्ण रूप से AMCA मार्क 2 प्रोजेक्ट के लिए है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के तरफ से 7 स्क्वाड्रन AMCA मार्क 2 और करीबन 2 स्क्वाड्रन AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा जताया जा चुका है जिसका सिंपल मतलब ये है कि इंडियन एयरफोर्स 90 से 100 AMCA मार्क 2 और करीबन 40 AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों को खरीदेगा। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्ट हो या फिर मार्क 2 एयरक्राफ्ट ये अपने संपूर्ण लाइफ में करीबन 6 इंजनों का इस्तेमाल करेगा और इसके सिंपल मतलब ये है कि AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में भारत को कम से कम 640 से 700 इंजनों का आवश्यकता पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मार्क 1 एयरक्राफ्टों की जो प्रोडक्शन वेरिएंट होगा उनमें इनिशियली अमेरिकी इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि बाद में इन इंजनों को स्वदेशी इंजनों से भी परिवर्तित करने का संभावना है और इसका सिंपल मतलब ये है कि मार्क 1 एयरक्राफ्टों में 6 के जगह में 4 स्वदेशी इंजनों का इस्तेमाल संपूर्ण लाइफ में हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे तो पता लग रहा है कि कम से कम 700 इंजनों का इस्तेमाल AMCA में ही कर दिया जाएगा पर यहाँ पे 1000 इंजनों का अगर कमिटमेंट किया गया है तो ऑब्वियसली बाकी 300 इंजनों को लेके भी भारत की तरफ से कोई ना कोई प्लान जरूर बनाया गया होगा। दोस्तों यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि भारत बाकी के इंजन मतलब 300 या उससे अधिक मात्रा के इंजन अपने भविष्य के अन्य फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करने का इरादा बना रहा है। यहाँ पे जो अन्य फाइटर एयरक्राफ्ट है उनमें तेजस मार्क 2 मीडियम वेट फाइटर से शुरू करके ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कॉन्सेप्ट तक शामिल है। दोस्तों इन इंजनों के इस्तेमाल के संभावनाएं टोटल 4 एयरक्राफ्टों में है जिनमें सबसे पहला तो AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्ट है जिसके लिए ही इन इंजनों का डेवलपमेंट किया जा रहा है जबकि बाकी के जो 3 एयरक्राफ्ट मतलब AMCA मार्क 1, तेजस मार्क 2 और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट बेसिकली इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के दरमियान इन इंजनों का इस्तेमाल
इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि बाद में इंजनों को परिवर्तन करते समय इन इंजनों का इस्तेमाल इन एयरक्राफ्टों में हो सकता है। दोस्तों, अगर तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को देखा जाए तो यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक सिंगल इंजन के एयरक्राफ्ट है जिसे तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट के बेस पे निर्माण किया जा रहा है, लेकिन ये तेजस मार्क 1 के तुलना में अधिक भारी, अधिक वजन ले जाने के क्षमता वाले एयरक्राफ्ट के साथ साथ अधिक बड़े एयरक्राफ्ट भी है और इसमें कई तरीके के इंप्रूवमेंट के साथ साथ इंजनों को भी इंप्रूव किया गया है। और तेजस मार्क 1 में जहाँ पे कम ताकतवर GE 404 इंजनों का इस्तेमाल किया गया है, तो वहीं पे इन एयरक्राफ्टों में अधिक ताकतवर और करीबन 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले GE 414 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा। अब दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों को लेके भी बताया जा रहा है कि इसके प्रोडक्शन वेरिएंट के कुछ आखिरी एयरक्राफ्ट में इवन पहली बार एयरक्राफ्टों के इंजन बदलने के समय भी इसमें इंडिजीनियस इंजनों के इस्तेमाल के संभावनाएं हैं। हालांकि दोस्तों, ये संपूर्ण रूप से डिपेंड करता है कि इंजनों को किस तरीके से बनाया जा रहा है, पर अब तक के रिपोर्ट के मुताबिक खबर यह है कि इंजनों को इस तरीके से बनाया जाएगा कि ये इन एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल हो सके। हालांकि दोस्तों, अब तक ये खुलासा नहीं हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एग्जैक्टली कितने तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा, पर कुछ अनकंफर्म रिपोर्ट के मुताबिक एयरफोर्स बड़े मात्रा में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को खरीद सकता है, क्योंकि बेड़े के जो एग्जिस्टिंग MiG-29 UPG एयरक्राफ्ट, सेपकैट जैगुआर और मिराज 2000 एयरक्राफ्ट है, इन्हें इन तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के द्वारा ही रिप्लेस किया जाएगा। हालांकि दोस्तों, अगर इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के संख्या को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक बेड़े में करीबन 65 MiG-29, 51 मिराज 2000 और 130 सेपकैट जैगुआर एयरक्राफ्ट है। मतलब कुल संख्या करीबन 246 एयरक्राफ्टों का है। और दोस्तों, अगर इन सभी एयरक्राफ्टों को तेजस मार्क 2 से रिप्लेस किया जाता है तो कुल मिला के इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 12 से 13 स्क्वाड्रन तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को खरीदा जाना चाहिए। और इन एयरक्राफ्टों के भी संपूर्ण लाइफ में अगर 3 बार इंजनों को तब्दील किया जाता है तो कम से कम 500 के आसपास इंजन केवल मात्र इन एयरक्राफ्टों के इंजनों को 2 बार बदलने के लिए इस्तेमाल होगा। दूसरी तरफ अगर ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो ये 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट है जिसे नेवी के कैरियर बेस मल्टी रोल ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के दरमियान भी A414 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि इसके प्रोडक्शन वेरिएंट में A414 इंजनों का इस्तेमाल होगा या इंडिजीनियस इंजनों का इस्तेमाल होगा, इसका खुलासा नहीं किया गया है। पर अगर इंडिजीनियस इंजनों का इस्तेमाल होता है तो ये 2035 के बाद ही होना संभव है। दोस्तों, ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल इंडियन नेवी के MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों को रिटायर्ड करने के लिए किया जाएगा। दूसरी तरफ नेवी के बेड़े में करीबन 45 MiG-29 एयरक्राफ्ट है, जबकि इंडियन नेवी के कैरियर बेस मल्टी रोल एयरक्राफ्टों का भी एक बड़ा आवश्यकता है। तो कुल मिला के हम मान लेते हैं कि इंडियन नेवी के लिए कम से कम ऐसे 4 स्क्वाड्रन या 5 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा, जिसका संख्या करीब 72 से 100 एयरक्राफ्ट होता है। और दोस्तों, कुल मिला के अगर इन एयरक्राफ्टों में भी इन्हीं इंजनों का इस्तेमाल होता है तो आप समझ सकते होंगे कि कितने बड़े मात्रा में इन इंजनों का आवश्यकता पड़ेगा। दोस्तों, AMCA एयरक्राफ्टों के लिए भी लगभग इसी प्रोसेस को अपनाया जाएगा और बताया जा रहा है कि AMCA एयरक्राफ्टों के जो मार्क 1 वर्जन है उन्हें संपूर्ण रूप से GE 414 इंजनों के बेस पे ही प्रोड्यूस किया जाएगा। हालांकि बाद में इन एयरक्राफ्टों के इंजनों को स्वदेशी इंजन से रिप्लेस कर दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों, खाली इंडिया को इतने ही इंजनों का आवश्यकता नहीं है, बल्कि इंडिया और भी बड़े प्लान के अंतर्गत आगे बढ़ रहा है, जहां पे इन इंजनों के बेस पे स्केल अप स्केल डाउन वर्जन को भी तैयार किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे स्केल अप वर्जन मतलब इन इंजनों से अधिक ताकतवर और अधिक थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन है, जबकि स्केल डाउन का मतलब ये है कि कम थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन जो वजन में हल्का हो। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इसके एक अपग्रेडेड वर्जन 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का डेवलपमेंट किया जाएगा, जो संभावित सिंगल इंजन एयरक्राफ्टों के लिए इस्तेमाल हो। हालांकि इसके कम थ्रस्ट वर्जन 75 किलोन्यूटन ड्राई थ्रस्ट वर्जन इंजनों का भी डेवलपमेंट किया जाएगा, जो संभावित अनमैन एरियल व्हीकल या फिर अन्य बॉम्बर एयरक्राफ्ट जैसे एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो। कुल मिला के इंडिया की तरफ से खाली इतना ही प्रोजेक्ट को आगे लेके सोच विचार नहीं रखा गया है, बल्कि इंजनों के बेस में टर्बोफैन इंजन, टर्बोशैफ्ट इंजन और प्रोपेलर वाले इंजनों के भी डेवलपमेंट किया जाना है। हालांकि इसके मरीन इंजनों के में भी परिवर्तन करने का संभावनाएं है, ताकि इंडियन नेवी के आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।